तो नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म अजित अकेडमी पर। दोस्तों, बिहार स्टेट का नोटिफ़िकेशन आउट हो गया है। देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका फॉर्म 17 तारीख से भरा जाना है। तो देखेंगे पिछले साल क्वेश्चन कैसा आया था। हिंदी विषय का पिछले साल का क्वेश्चन कैसा आया था देखेंगे बिहार स्टेट का। आपको प्रूफ के साथ दिखा देंगे हम। ये देखिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था, बिहार बोर्ड अपने साइट पर डाला था आंसर की के साथ। आंसर की के साथ डाले हुए हैं ताकि आपको भरोसा हो। ऐसा ना माने कि झूठ-मूठ का हम बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बिहार बोर्ड के साइट पे डाला हुआ था। जब बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी किया था अपना, आंसर की जारी किया था, वो स्क्रीनशॉट सीधे आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये देखिए क्वेश्चन, और ये देखिए 100% प्योर शुद्ध, कहीं भी 1% की कोई गलती नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो हुआ था पिछला बार, ये कैंडिडेट का नाम वगैरह है। और ये पेपर 2 का, पेपर 2 है 11-12 का। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। स्टेट जो है हर साल क्वेश्चन नया नहीं बनाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसी को इधर उधर करके फेट फाट के फिर क्वेश्चन बना देता है, सब क्वेश्चन दे देता है। नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनाता जैसे बीपीएससी बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घुमाता रहता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। ये देखिए सेंटर जहाँ पड़ा था पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया कैसे था। इसी आधार पे आप लोगों को तैयारी भी करनी है। क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता है, इससे आर्ट तो सीटेट होता है। ये तो बहुत इजी है। 150 में 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट ही होते हैं, जो कि ज्यादा दिक्कत उत्पन्न नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। ये निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अ उपसर्ग से बना सही शब्द क्या है? अनुमान नहीं होगा। अतिथि, आगमन, आघात। तो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है अतिथि। अ प्लस तिथि, अ प्लस तिथि अतिथि हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड अपना आंसर भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, बिहार राष्ट्र परिषद। और देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया है बिहार बोर्ड अपना। ये कैंडिडेट जो है आंसर लगाया था 1950, और ये आयोग ने दिया था डी आंसर इसका सही होगा। देख रहे हैं 100% प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जा रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का मूल उद्देश्य मानव जीवन का चित्रण रहता था। जो भी मानव जीवन से रिलेटेड होता था उसी पे वो कहानियां लिखते थे प्रेमचंद जी। और सही जवाब है यहाँ पे आयोग का आंसर देख रहे हैं आप। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुरानी कवि, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराना कवि तुलसीदास। तुलसीदास दास का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। 1478 में हुआ था। बिहारी बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। 1595 में हुआ था। और विद्यापति विद्यापति का जन्म 1352 में हुआ था। तो दोस्तों इसके अनुसार सबसे पुराने कौन होंगे? सबसे पुराने तो हमारे अनुसार विद्यापति जी होंगे। लेकिन इसका सही जवाब, इसका आयोग ने जवाब ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, हमारे अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए। जायसी भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? जायसी भक्ति काल के
किस धारा के कवि हैं? तो जायसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। जायसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में किया है? तो जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में किया है। जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में क्या है? मैथिली। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे देखते हैं। आगे आगे ये क्वेश्चन आया था, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य यह बात किससे कहता है? तो चाणक्य यह बात चंद्रगुप्त से कहता है। 9-10 वाले भी दोस्त आप देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट है 9-10 में कुछ जो ग्रामर होते हैं, कुछ साहित्य होते हैं, सब मिलजुल के यही आते हैं। थोड़ा सा जो साहित्य का पोर्शन होता है 11-12 का थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी लगभग सेम ही होता है ग्रामर वगैरह। विद्यापति के पदों को किसने नागिन की लहर कहा था? तो निराला जी ने कहा था। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती जी थे। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखी है? रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। ये कथन किसका है? तो ये कथन गोबर का है। गोबर जो झुनिया के पति हैं, इस उपन्यास में झुनिया के पति गोबर, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। 14 नंबर 14 नंबर देखते हैं, किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबोला था? तो बचपन का नाम रामबोला तुलसीदास जी के था। किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबोला था? तो तुलसी जी के बचपन का नाम रामबोला था। और इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनके पिता का नाम आत्माराम था। आगे चलते हैं दोस्तों, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई की भक्ति दास्य भाव की। मीराबाई की भक्ति दास्य भाव प्रकार की थी, जो कृष्ण जी को अपना पति मान के सब कुछ न्यौछावर कर दी थी और उन्हीं के भक्ति में लगी हुई थी मीरा जी। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो किस मास से किया है? जायसी ने नागमती वियोग खंड बैसाख बैसाख में प्रारंभ किया था। सही जवाब बैसाख हो जाएगा इसका। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा। इति प्लस आदि, इत्यादि। 18 नंबर क्वेश्चन, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये झुनिया की है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होंगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो झुनिया की। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? तो कौन जमा सकता है? एक कंगाल आदमी, एक कंगाल आदमी। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, यह पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? यह पूस की रात कहानी से उद्धृत है। पूस की रात यह भी मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है। मालती बाहर से तितली है, पूस की रात कहानी है। मालती बिहार से बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी।
मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? यह टिप्पणी किसकी है? तो मेहता जी की। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके स्टेट में, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लगाइए। भक्तमाल का रचयिता इनमें से कौन है? भक्तमाल का रचयिता इनमें से कौन है? तो भक्तमाल का रचयिता नाभादास है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द अमीय। अमीय नहीं है। कमल का अरविंद होता है, शतदल होता है, सरसीज भी होता है, अमीय नहीं होता है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। मुक्त छंद के प्रणेता। मुक्त छंद के प्रणेता मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो त्यागपत्र की। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। रहीमन पानी रखिए, पानी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। एक ही शब्द बार बार आए तो श्लेष अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता नहीं है। बाकी कछुआ धर्म है, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की है। किस कवि को अभिनव जयदेव विद्यापति को अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जिनकी मृत्यु 1936 में हुई। और भारतेंदु जी का कार्यकाल 1850 से 1850 1850 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद काल नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद काल नाम रामकुमार वर्मा। आधुनिक काल को गद काल नाम रामकुमार वर्मा ने दिया था। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। शासन की बंदूक शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? शासन की बंदूक शासन की बंदूक निरंकुश शासन पर प्रहार किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि मूलतः है देवनागरी लिपि मूलतः वर्णात्मक लिपि में। देवनागरी लिपि मूलतः है वर्णात्मक लिपि में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद जी के संरक्षण में किस पत्रिका का संपादन हुआ था? तो किस पत्रिका का संपादन हुआ था? नई धारा का। नई धारा पत्रिका का संपादन हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। पंडित श्याम सुंदर सेन ने प्रकाशित किया था उदंड मार्तंड। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला
पत्रिका था ये। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन उज्ज्वल, टीआरई 3 में 2 में पूछा था क्वेश्चन, उज्ज्वल, यही उज्ज्वल सेम टू सेम। किस वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध वाक्य उज्ज्वल, ये सही हो जाएगा, बाकी उज्ज्वल ये गलत है सब। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। उद्धो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहा है? गोपियां अपने आप को अनाथ बता रही हैं कृष्ण के बिना। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना काला और बूढ़ा चांद की रचयिता कौन है? काला और बूढ़ा चांद की रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति वह तोड़ती पत्थर की है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ठीक है दोस्तों, तो हम 52 क्वेश्चन करा दिए, बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचते हैं अगले वीडियो में करा देंगे। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको स्टेट या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।